गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धीरज आप लोगों के बीच फिर से आज अपना करंट अफेयर का तीसरा क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और ये क्लास जो हमारा चल रहा है वो स्पेशली एसएससी एमटीएस के लिए है। क्योंकि इसे एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनका अभी अपकमिंग एग्जाम एसएससी एमटीएस का ही है और पैटर्न को चेंज किया गया है, जिसमें क्या किया गया है, पहले तो आपका मैथ रीजनिंग ये सब आपके मेरिट में नंबर जुड़ते थे, लेकिन इस बार से क्या किया गया है कि मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग करके इंग्लिश और करंट अफेयर पे वेटेज देके उसको मेरिट से जोड़ा गया है। मतलब इंग्लिश और करंट अफेयर का ही इस बार मेरिट में खेला है। तो इसीलिए हम जो अभी आप लोग के लिए करंट अफेयर का जो सीरीज लाए हैं वो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का सीरीज है। पहले वो पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनवरी से लेकर 2022 तक का वो पहले पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको हम मंथली कराएंगे, जिसमें अभी हम लोग जनवरी अभी खत्म हुआ हम लोग का। तो जनवरी का भी जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है वो सारा करंट अफेयर हम ये सीरीज खत्म करने के बाद लेके आएंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं अपना तीसरा क्लास में। और तीसरा क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है। मतलब ये जो सूर्य किरण अभ्यास है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा कि सूर्य किरण अभ्यास है वो भारत और किन देशों के बीच किया गया है। तो सूर्य किरण हुआ हमारा भारत और नेपाल के बीच में। आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल भी आपका नेपाल में ही है। अगला सवाल क्या बोल रहा, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया। मतलब कोशिका की मदद से कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया, तो वो आपका देश कौन सा है? वो आपका देश इजराइल है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अब चलते अपना अगला सवाल में। क्या बोल रहा, आंखों की जांच कराने के लिए किस राज्य सरकार ने निशुल्क कांटी वेलुग योजना शुरू की है। मतलब आंखों की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार ने निशुल्क कांटी वेलुग योजना, ये पूछ सकता है कि निशुल्क कांटी वेलुग योजना कौन सा राज्य ने शुरू किया है। तो वो आपका कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य है। ठीक है गाइस, अगला सवाल क्या बोल रहा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो हमारे जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपके राजीव कुमार है और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ। मतलब ये जो काजिंद अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच हुआ, तो आपका कजाकिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच है काजिंद? भारत और कजाकिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन, तरल दर्पण मतलब लिक्विड मिरर दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो है आपका उत्तराखंड। कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है आपका उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसको बोलते कॉप 28 कहाँ आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है वह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो आपको कौन से? फ्रैंक विल्जेक। कौन है आपके? फ्रैंक विल्जेक। अब चलते हम लोग अब अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी। मतलब पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी पूरे विश्व की। तो क्या आपकी स्टेफनी फ्रापाट जो कहाँ के रहने वाली है? फ्रांस की। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा, हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम दिल तैयार किया। मतलब आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया। तो वो है आपके आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर। अगला सवाल क्या बोल रहा, विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस 2022 कब मनाया जाता है। तो सब किसी को पता 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका वो थीम। तो थीम क्या बोल रहा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, तो ये है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का थीम।
योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। ये बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, अभी तक ये बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगला सवाल क्या बोल रहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो जलवायु परिवर्तन में भारत आपका 8वां स्थान पे रहा। और उससे इंपॉर्टेंट ये है जारीकर्ता, क्योंकि आजकल जारीकर्ता ये पूछ लेता है कि ये जो अवार्ड है वो कौन देश जारी करता है या कहाँ से वो जारी होता है, तो वो है आपका जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो जारी कौन करता है। अब अगला सवाल क्या बोल रहा, दशकों तक नाना करने वाले दुनिया के सबसे गंदे, दशकों तक नाना करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश के रहने वाले थे? दशकों तक दशकों तक नहाने वाले, दशकों तक ना नहाने वाले, दशकों तक ना नहाने करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे? तो वो आपके ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वो आपके ईरान के रहने वाले थे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? तो हर किसी को पता है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो इसके पहले झारखंड की क्या रह चुकी है? राज्यपाल भी रह चुकी है झारखंड की। कहाँ की रह चुकी है राज्यपाल? झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की सिंडग्रे मछली किस देश में खोजी गई है? दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की सिंडग्रे मछली, कौन मछली? सिंडग्रे मछली किस देश में खोजी गई है? तो वो है कहाँ का है? कंबोडिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? कंबोडिया में खोजा गया है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो बने हैं 50वें। और इसके पहले कौन थे? हमारा यूयू ललित, मतलब उदय उमेश ललित थे इसके पहले। इनके पहले जो बने थे, जो 49वें नंबर पे थे, वो आपके थे उदय उमेश ललित। 50वें नंबर पे बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया जाता है? हर किसी को पता है कि 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा कि उसका थीम क्या है। तो उसका थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा, भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो हमारे भारत के नए महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी, जो आपके 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, अब अगला सवाल क्या बोल रहा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं परमेश्वरन अय्यर बने हैं। कौन बने हैं आपके? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, अब क्या बोल रहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो जारी करता है, ये जो लोकप्रिय नेताओं की जो सूची जारी करता है, वो जारी कौन करता है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी। वो कहां से जारी होता है? आपके अमेरिका से जारी होता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जो है, श्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में है अभी। अनुसूची भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध कराने वाली नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो अनुसूचित भारतीय भाषाओं में, मतलब अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम से संबंधित जितना भी बुक लॉन्च किया गया है, उसका जो पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया? तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति है। और उस पोर्टल का क्या नाम है? ई कुंभ, ई कुंभ नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे भारतीय लैंग्वेज में उसको लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या पोर्टल का? ई कुंभ। ठीक है, पूछ सकता है कि ई कुंभ जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो क्या है आपकी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में, किसके लिए? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। या पूछ सकता है कि ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया। किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है?
किसको प्रदान किया गया? हमारा गमछा का जो प्रतीक है वो असम राज्य को, किसको प्रदान किया गया? वो असम राज्य को। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया 2022 का? तो वो मनाया गया 11 नवंबर को, लेकिन उससे बेहद इंपॉर्टेंट क्या है? थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, इसका जो थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का ये थीम है। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो बने हमारे पंकज जी। कौन बने हैं? हमारे पंकज जी। फीफा क्लब विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? फीफा क्लब विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा आपका मोरक्को में। कहां आयोजित किया जाएगा आपका? वो किया जाएगा आपका मोरक्को में। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? तो राज्य कौन सा हमारा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हमारा? छत्तीसगढ़। क्या है वो? गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन, मतलब उनको रोजगार भी और कमाने का जो जरिया है, उस चीज के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की योजना की है, योजना की शुरुआत की है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के हमारे नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। कौन बने हमारे? मनोज पांडे। तो ये था गाइस हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। हर दिन हम लोग 25-30 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का ये हमारा तीसरा क्लास था। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो ये क्लास भी आप लोग देखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्वालिटी वाले करंट अफेयर आपको करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए यहाँ से देखने के लिए सॉरी। लेकिन एक वादा हम करते हैं कि यदि ये पूरा सीरीज आप लोग मेरा कर लेंगे ना, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर का आप लोग का डाउट बनता है वो नहीं बनेगा। आप लोग यहाँ से पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको क्या करना, हर दिन इसको रिवाइज करना है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए केवल आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, केवल आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आप लोग का भी समय ना जाए, हमारा भी समय ना जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। हमारा अगला क्लास यही सीरीज का चौथा क्लास होगा, जिसमें और भी शानदार शानदार आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते थे अपना अगला क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।